प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं उज़्बेक की लोक कथा 40 चोर और एक गंजा। बहुत समय पहले एक गंजा आदमी रहता था। एक बार वह अपने बैल को चराने के लिए चरागाह में छोड़ने जा रहा था। सहसा 40 चोर निकल कर आए और उसका बैल छीन कर ले गए। दूसरे दिन गंजा अपने गधे को लेकर चोरों के पास पहुंचा और बोला, मेरे गधे की लीद की जगह रोजाना मुझे सोने की 1,000 अशर्फियां मिलती हैं। चोरों ने गंजे पर विश्वास करके उसे 1,000 अशर्फियां दी और गधा खरीद लिया। सबसे पहले वे गधे को अपने सरदार के पास ले आए, जिससे वे बहुत डरते थे। सरदार को जब गधे की खूबी मालूम पड़ी, तो वह उसे 24 घंटे खिलाता रहा। सुबह होते होते उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वह गधा तो दूसरे गधों के जैसा ही है, पर फिर भी उसने यह जाहिर न होने दिया कि उसके साथ धोखा हुआ है और कहने लगा, मैंने गधे को जहां बांधा था वहां मुझे आज 2,000 अशर्फियां मिली। बाकी चोर भी बारी बारी से गधे को खिलाने लगे और तब तक खिलाते रहे जब तक उन सबको यह मालूम न हो गया कि गंजे ने उन्हें बेवकूफ बना दिया है। उन्होंने गंजे को जान से मार डालने की ठानी। गंजे को उनका इरादा पहले से मालूम पड़ गया था, पर वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने एक भेड़ काटकर उसकी अतड़ी में उसका खून भरा और अपनी पत्नी के गले में उसे बांध कर बोला, मैं तुझसे जो करने को कहूं तो उसका बिल्कुल उल्टा करना। फिर मैं तलवार का वार करूंगा और तुझे मरने का ढोंग करना है। इसके बाद मैं डंडा मारूंगा और तू उठकर अपना काम करने लगना। उसने इतना कहा ही था कि चोर वहां आ धमके। चोरों का सरदार गरजा, तूने हमें धोखा दिया, हम तुझे जान से मार डालेंगे। पर गंजे ने ऐसा ढोंग रचा मानो वह उन्हें मेहमान मानकर उनकी आवभगत कर रहा हो। चूल्हा जला। उसने अपनी पत्नी को आवाज देकर कहा। उसकी पत्नी ने फौरन चूल्हे पर पानी छिड़क दिया और आग बुझ गई। गंजा आग बबूला हो उठा और उसने पिता की पुरानी तलवार उठाकर अपनी पत्नी की गर्दन पर वार कर दिया। तलवार का वार लगते ही पत्नी की गर्दन से खून के फव्वारे छूटने लगे और वह वहीं मर गई। गंजे ने डंडा उठाकर कई बार पत्नी को मारा और उसकी पत्नी फौरन जिंदा होकर अपना काम करने लगी। चोर यह नजारा देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि डंडा जादुई है और उसे गंजे से जबरन छीन कर भाग गए। अपने अड्डे पर पहुंचकर उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को मार डाला और फिर उन्हें डंडे से मारने लगे, पर वे मुर्दा ही पड़ी रहीं। चोरों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गंजे से फिर बदला लेने की ठानी। पर गंजे ने फिर एक चाल चली। वह अपनी मां से बोला, आज चोर आएंगे, पर उनके आने से पहले तुम कब्र खोद कर मुझे उसमें जिंदा ही दफना दो। उसके घर वालों ने गंजे को दफना दिया और उसके कहने के अनुसार उसमें एक छेद भी छोड़ दिया। चोर आए तो घर वाले बोले, गंजा आज मर गया, हमने उसे दफना दिया है। चोरों को विश्वास नहीं हुआ। वे कब्र के पास पहुंचे और उसमें से धुआं निकलता देखकर उन्होंने सोचा, इसका मतलब है कि गंजे को उसके किए की सजा मिल गई है। जब वे कब्र के पास शोर करने लगे तो अचानक कब्र में से धुआं निकलना बंद हो गया। चोर एक एक करके छेद में से अंदर झांक कर देखने लगे। गंजा उनकी आंखों में पिसी मिर्च झोंकने लगा। अरे, यह बदमाश धोखेबाज तो जिंदा है। चोरों का सरदार चिल्लाया और उसने कब्र खोद डालने का हुक्म दिया। उन्होंने कब्र खोदी ही थी कि गंजा लपक कर भाग पड़ा। चोरों ने अपने घोड़ों पर उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया और एक बोरे में बंद करके नदी में फेंकने चले। पर उसी समय चोरों को तीतरों का एक झुंड दिखाई दिया और वे उन्हें पकड़ने के लिए चारों दिशाओं में भागे। इसके थोड़ी देर बाद ही बोरे में बंद गंजे के पास से एक सौदागर अपनी भेड़ें हाँकता हुआ गुजरा। गंजा बोरे के छेद में से
सौदागर को देखते ही रोने चिल्लाने लगा, मुझे खान नहीं बनना, मुझे सेना नायक नहीं बनना। सौदागर यह आवाज सुनते ही रुक गया और पूछने लगा, तुम कौन हो और बोरे में घुसकर क्यों बैठे हो? मैं एक गरीब आदमी हूं, गंजा बोला। मुझे जबरन एक शहर का खान बनाना चाहते हैं। मैंने मना किया तो मुझे बोरे में बांध कर जबरदस्ती उस शहर ले जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता तो भी मुझे खान बनाना चाहते हैं। अगर तुम खान नहीं बनना चाहते तो मैं बनने के लिए तैयार हूं। सौदागर बोला और उसने बोरा खोल डाला। गंजा बोरे में से निकल आया और बोरे में उसकी जगह सौदागर ने ले ली। गंजे ने कसकर बोरे को बंद करके गांठ लगाई और सौदागर की भेड़ें लेकर चलता बना। थोड़ी देर बाद चोर वापस आए। उनके हाथ एक भी तीतर ना लगा था, इसलिए वे बहुत गुस्से में थे। बोरे को घोड़े पर लाद कर वे नदी की ओर चल दिए। बोरे में बंद सौदागर बार बार चिल्लाता रहा, मैं खान बनना चाहता हूँ, मैं सेना नायक बनना चाहता हूँ। गुस्से में पागल चोरों ने सौदागर की खूब पिटाई की और उसे नदी में फेंक दिया। एक बार जब चोर चोरी करके गंजे के पास वाली नदी के किनारे से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि गंजा बड़े मजे से भेड़ें हाँक कर ले जा रहा है। चोरों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। कांपते कांपते उन्होंने गंजे से पूछा, अरे भाई, हमने तो तुम्हें नदी में फेंक दिया था और तुम यहाँ बड़े मजे में जिंदा घूम रहे हो और भेड़ें चरा रहे हो। गंजा जोर से हंस कर बोला, अरे तुम लोग पूरे बुद्धू हो। तुमने मुझे फेंकते समय मेरे हाथ में डंडा भी नहीं दिया। मैं बड़ी मुश्किल से किसी तरह हाँक हाँक कर इन भेड़ों को नदी के तल से बाहर लेकर आया हूं। चोरों को गंजे की बात पर विश्वास हो गया। वे गंजे की मिन्नत करने लगे, तुम हम सबको भी नदी में फेंक दो, हम भी वहां से भेड़ों के झुंड लेकर आना चाहते हैं। गंजा बोला, तो फिर चलो, सब एक एक बड़ी लाठी हाथ में ले लो। चोर फौरन लाठियां लेकर गंजे के पास पहुंचे। अच्छा, अब इसी जगह से नदी में छलांग लगाओ। गंजा तेज बहती नदी की ओर इशारा करके बोला। चोरों ने आपस में सलाह करके फैसला किया, हम में सबसे ताकतवर और बहादुर हमारा सरदार है। सबसे पहले वही नदी में कूदेगा। अगर वह ना डूबा और वहां वास्तव में भेड़ों के झुंड दिखाई दिए तो वह हमें भी बुला लेगा। चोरों का सरदार नदी में कूद गया और जैसे ही वह डूबने लगा, उसने घबराकर हाथ ऊपर उठाया। चोरों ने सोचा कि सरदार उन्हें भी कूदने का इशारा कर रहा है और वे भी एक के बाद एक नदी में कूद गए। सबके सब नदी में डूबकर बह गए। गंजे ने चोरों से पीछा छुड़ाने के बाद उनके सारे चोरी के माल पर कब्जा कर लिया और सारी जिंदगी सुख चैन से जिया। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही मजेदार लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखिए।